हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे लेसन 8 द अरब एंड हिज कैमल। कि एक अरबी इंसान जो अरब देश में रहता है और उसका ऊंट। हाउ मैनी ऑफ यू हैव पेट्स? कि आप में से कितने के पास पेट है यानी कि पालतू जानवर है। व्हाट इज द नेम ऑफ योर पेट? आपके पालतू जानवर का क्या नाम है। हाउ डू यू ट्रीट इट? आप उसके संग किस तरह का बर्ताव करते हो। हाउ डज योर पेट रिस्पॉन्ड व्हेन यू लव इट और व्हेन यू आर एंग्री विद इट? कि आपका जो पालतू जानवर है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, आपको किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देता है जब आप उसे प्यार करते हैं या जब कभी आप उससे गुस्सा होते हैं। इट वॉज विंटर टाइम एंड द विंड वॉज कोल्ड। कि ये सर्दियों का मौसम था और हवा ठंडी थी। एन अरब वॉज क्रॉसिंग द डिजर्ट ऑन हिज कैमल। कि एक अरबी इंसान रेगिस्तान को पार कर रहा था अपने ऊंट पे बैठ के। आप लोगों को पता होगा कि एक रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा आवाजाही का साधन कैमल या ऊंट ही होता है। उसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। एट सनसेट ही गॉट डाउन एंड पुट अप हिज टेंट बाय द रोड साइड। कि सनसेट पे जब सूरज अस्त हो गया तो वो कैमल से उतर गया, ऊंट से उतर गया और उसने एक ठो टेंट लगाया, एक तंबू लगाया रोड साइड के पास में, रोड के साइड पे। द टेंट वॉज too small for both of them. So the Arab went in and left the camel outside. तो वो जो टेंट था, ये वाला जो टेंट था, उन दोनों के लिए तो छोटा था। तो इसीलिए इस अरबी इंसान ने क्या किया, कैमल को बाहर छोड़ दिया और खुद अंदर चला गया। द कैमल स्टूड आउटसाइड द टेंट फॉर 2 hours इन द कोल्ड। और ये जो कैमल था 2 घंटे के लिए टेंट के बाहर ठंडी में पड़ा रहा या खड़ा रहा। स्टूड आउटसाइड मतलब खड़ा रहा। देन ही सेड टू हिज मास्टर द अरब। फिर उसने अपने मालिक जो कि एक जो अरब व्यक्ति था उस अरबी को कहा, इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड। कि बाहर बहुत ठंड है। मे आई पुट माई हेड एंड नेक इनसाइड द टेंट। कि क्या मैं अपना सिर और अपनी गर्दन तंबू के इनसाइड यानी कि भीतर कर लूं। द अरब सेड यस। कि हाँ कर लो। एंड मूव टू द कॉर्नर ऑफ द टेंट। एंड उसको इजाज़त देके खुद अरब एक तो कोने में जाके टेंट के बैठ गया। द कैमल पुट हिज हेड एंड नेक इनसाइड द टेंट। और वो कैमल ने क्या किया, उस ऊँट ने अपना सिर और अपनी गर्दन तंबू के भीतर कर लिया। आफ्टर अ शॉर्ट टाइम ही सेड टू हिज मास्टर। अब थोड़े टाइम बाद थोड़े छोटे टाइम बाद उसने फिर से अपने मास्टर से कहा, अपने मालिक से, माई हेड एंड नेक आर वार्म नाउ बट माई फ्रंट लेग्स आर कोल्ड। कि मेरा जो सिर और जो गर्दन है वो तो अब गरम गरम हो गया है, गर्मैश मिल गई है, पर मेरे जो आगे की जो टांगे हैं वो बहुत ठंडे हो रहे हैं। मे आई पुट दैम इनसाइड द टेंट। कि क्या मैं उनको तंबू के भीतर डाल दूं। द अरब सेड यस एंड मूव टू द कॉर्नर ऑफ द टेंट। अरब ने फिर हाँ कर दिया और खुद और कोने में चला गया। द कैमल पुट हिज फ्रंट लेग्स इनसाइड द टेंट। वो कैमल ने अपने आगे की 2 टांगे टेंट के भीतर कर ली। आफ्टर एन आवर ही अगेन सेड टू हिज मास्टर। 1 घंटे के बाद उसने फिर से अपने मालिक से कहा, हाफ ऑफ माई बॉडी इज इनसाइड द टेंट एंड हाफ ऑफ इट आउटसाइड। तो बोलते कि आधा शरीर तो मेरा टेंट के भीतर है और आधा शरीर कहाँ है, बाहर है। आई कांट शट द डोर एंड द कोल्ड विंड इज कमिंग इन टू द टेंट। ऊपर से वो कहता है कि मैं तो दरवाज़ा भी नहीं बंद कर पा रहा हूँ, ये कैमल कहता है, और जो ठंडी हवा है वो टेंट के भीतर आ रही है। बोथ ऑफ अस विल कैच कोल्ड। कि हम दोनों को ठंड लग जाएगी, सर्दी हो जाएगी। मे आई कम इन एंड शट द डोर। कि क्या मैं अंदर आके दरवाज़ा बंद कर दूँ। The Arab replied, no, no, you can't come in.
अब वो अरब ने मना कर दिया कि नहीं नहीं बाबा, तुम नहीं अंदर आ सकते। द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस, कि हम दोनों के लिए तंबू छोटा पड़ेगा। बट द कैमल वॉज नॉट एट ऑल डिस्टर्ब्ड, लेकिन उस कैमल को तो कोई फर्क नहीं पड़ा इस जवाब से। ही कामली रिप्लाइड, बल्कि उसने बड़े कामनेस, बड़े आराम से जवाब दिया, यस आई नो द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस, कि हाँ मुझे पता है ये टेंट हम दोनों के लिए काफ़ी छोटा है। यू कैन वॉक आउट ऑफ इट, उल्टा उसने अपने मालिक से ही कह दिया कि तुम ही इसके अंदर से निकल के बाहर चले जाओ। ही डिड नॉट वेस्ट एनी टाइम एज वेल, और उसने कोई समय भी नहीं बर्बाद किया। ही वेंट इन एंड पुश द अरब आउट ऑफ द टेंट, जैसे ही उसने कहा कि तुम बाहर चले जाओ, उसके बाद उसने कोई समय नहीं बर्बाद किया, ना समय नहीं बर्बाद करते हुए वो खुद ही टेंट के अंदर आ गया, और उल्टा उसने अरब को टेंट के बाहर ढकेल दिया, पुश कर दिया। देन ही सेड टू हिम, ओह आर यू गोइंग आउट, थैंक यू। ऊपर से वो ऊंट क्या कहता है अपने मालिक से कि ओह अब आप बाहर जा रहे हो, थैंक यू। खुद ही उसने ढकेल के निकाला, और उल्टा उस आदमी को ही कहता है कि तुम खुद ही बाहर जा रहे हो, कि शुक्रिया। यू आर ए काइंड मैन, कि तुम तो बहुत ज़्यादा दयालु इंसान हो। काइंड मैन यानी कि दयालु। प्लीज क्लोज द डोर, कि तुम दरवाज़ा भी बंद कर देना। इट इज़ अ वेरी कोल्ड नाइट, कि बड़ी ठंडी रात है। द अरब स्टूड आउटसाइड द टेंट स्पीचलेस, वो जो अरब था वो जाके टेंट के बाहर बेचारा खड़ा हो गया, बिना किसी एक शब्द के पास, शब्द के, क्योंकि उसके पास अब कुछ बोलने को शब्द ही नहीं थे। उसका ये जो सेल्फिश कैमल था, इसने बड़ी होशियारी से खुद को तो अंदर कर लिया कंप्लीटली, और इस अरब इंसान को पूरी तरीके से टेंट के बाहर निकाल दिया। तो अब हम देखते हैं वर्ड्स टू नो, कुछ शब्द जो कि आपको जानने चाहिए। डिजर्ट मरुभूमि, रेगिस्तान। ड्राई सैंडी लैंड, सैंडी लैंड मतलब जहाँ चारों तरफ बालू बालू या रेत, रेत ही रेत होती है। गॉड डाउन, उतरा। केम डाउन मतलब ऊंट पर से उतरना। पुट अप, लगाया। सेट, इरेक्टेड, कि मतलब उसने तंबू को लगाया। टेंट, तंबू, अ पोर्टेबल शेल्टर सपोर्टेड बाय पोल्स एंड रोप। पोर्टेबल शेल्टर का मतलब होता है ऐसी शेल्टर वाली जगह जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। टेंट को तो इंसान जगह जगह ही लगा लेता है। किस चीज़ से वो सपोर्ट किया रहता है? पोल्स यानी कि डंडियाँ, और रोप यानी कि रस्सियों से। ये देखिए यहाँ पे पोल्स लगे होते हैं और ये हैं उसकी रस्सियाँ। तो इस तरह के चीज़ को बोलते हैं टेंट। अब आगे, एन अरब, कि अरब कौन होता है? एक अरब। अ पर्सन बिलोंगिंग टू अरेबियन कंट्री, कि अरेबियन कंट्री होती है ना, जैसे सऊदी अरेबिया, दुबई, हाँ मिडल ईस्ट की कंट्रीज, वहाँ के लोगों को हम लोग अरब इंसान बोलते हैं, अरब लोग, अरबी। मास्टर यानी कि मालिक। ऑनर, कि जो उस चीज़ का ऑनर है या मालिक है उसे कहते हैं हम मास्टर। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 8। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा इस वीडियो को, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी चैप्टर्स हैं उस चैनल में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।